समटाइम्स लेस इज बेटर, बट स्कूटर्स के साथ फंडामेंटल्स इज बेटर। इसको शायद वन लाइन समरी बोल सकते हैं अबाउट दिस स्कूटर टीवीएस iQube, जो इंडिया में अब सबसे ज्यादा बिकने वाला फैमिली स्कूटर है। अब इस गाड़ी को समझना थोड़ा आसान लग सकता है, लेकिन 3 मॉडल्स में 5 मॉडल्स, iQube में 3 मॉडल्स, iQube S में 1 मॉडल, ST में 2 मॉडल्स, 5 स्कूटर। इन 5 में से एक चूज करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है। आज उसको आसान कर लेंगे। इन तीनों में फर्क तो है इन टर्म्स ऑफ रेंज, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम फील एंड टेक फीचर्स, लेकिन द कॉमन थिंग द iQube सोल अ टिपिकल iQube, वो कॉमन है। पहले उसको समझते हैं। एंड दिस इज द की ऑफ iQube एंड iQube S, एंड दिस इज द की ऑफ iQube ST, जिसमें एक बटन है टू ब्लिंक द हेडलाइट जो पार्किंग में काम आएगा। सबसे पहला, इन सारे मॉडल्स में सिर्फ 2 राइडिंग मोड्स है, इको एंड पावर मोड। एंड इन सारे मॉडल्स में 4.4 किलोवाट पीक पावर देने वाला हब मोटर मिलेगा। एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ भी सेम है, फ्रॉम 0 to 40 km जस्ट 4.2 सेकंड्स में जा सकते हो, एक्सेप्ट ऑन 5.3 किलोवाट iQube ST 4.5 सेकंड्स लगेगा। उतना स्ट्रांग भी नहीं है, उतना स्लो भी नहीं है, एक स्वीट स्पॉट में फील होता है, जिसमें ईज ऑफ हैंडलिंग अच्छा रहता है एंड दैट किक आ ही जाता है। सारे मॉडल्स का टॉप स्पीड 75 to 82 km के बीच में वेरी होता है, उतना ह्यूज वेरिएशन भी नहीं है। एंड विद डिसेंट ग्रेडेबिलिटी ऑफ 10 डिग्रीज, रेगुलर पार्किंग स्लोप से स्कूटर को निकालना आसानी हो जाएगा। बिकॉज ये हब मोटर है, गाड़ी एकदम साइलेंट चलेगा। इसमें स्मूथ एक्सेलरेशन के साथ स्मूथ कोस्टिंग रीजनरेशन भी आता है, जो 80% ऑफ चार्ज से स्टार्ट होता है एंड उसके बाद जैसे चार्ज गिरता जाएगा और स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब इन मेनी केसेस आपको ब्रेक मारने की जरूरी बहुत कम हो जाएगा एंड एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ब्रेक्स मारना ही पड़ेगा, बिकॉज उतने कम स्पीड में कोस्टिंग रीजनरेशन काम नहीं करेगा। एंड जब चार्ज 80% से ज्यादा है तब भी रीजनरेशन काम नहीं करेगा, तब इसमें ब्रेक्स इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों मॉडल्स में आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक, रेयर ड्रम ब्रेक मिलेगा। ड्रम ब्रेक उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आपको ज्यादातर दोनों ब्रेक्स को एक साथ लगाना पड़ेगा। एंड वैसे जब चार्ज कम है, कोस्टिंग रीजनरेशन के साथ जब ब्रेक्स भी रहेगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ स्ट्रांग ही रहेगा। बट जब कोस्टिंग रीजनरेशन ज्यादा नहीं है, जब चार्ज 80% या उससे ज्यादा है, तब ब्रेक्स के ऊपर अगर डिपेंड करें, रेयर थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ है ऐसा लग सकता है, तब फ्रंट ब्रेक के ऊपर ज्यादा आपको डिपेंड करना पड़ेगा, विच इज ऑल्सो नाइस ब्रेकिंग। एंड इसका ईज ऑफ कंट्रोल काफी अच्छा है। इस गाड़ी को चलाते हुए 5-10 मिनट में ही गाड़ी पूरा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। विद अ ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 157 mm, फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड रेयर हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक अब्जॉर्बर, रोड्स गंदा है तो भी अच्छा रेट मिलेगा इन डिसेंट स्पीड्स, थैंक्स टू दिस नाइस फ्लैट सीट्स, आपको जिसमें गंदे रोड्स में भी बहुत अच्छा कुशनिंग मिलेगा। अब इसका स्टोरेज देखें, सारे मॉडल्स में 32 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलेगा, एक्सेप्ट इन 2.2 किलोवाट और iQube सिर्फ 30 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलेगा। 30 एंड 32 का फर्क, दैट 2 लीटर्स ऑन ए प्रैक्टिकल डे आप उतना फील नहीं कर सकते हो। एंड द फ्रंट लेग रूम देखें, इट इज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट एंड क्वाइट कंफर्टेबल। एक बैकपैक एंड ग्रोसरी का सामान रख के आराम से चला सकते हो। एंड यू हैव अ स्मॉल हैंगर हियर to carry a weight up to 3 kilos. And सारे मॉडल्स में in the boot you have a USB-A charging port for the phone. And स्कूटर का बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है, लुक्स भी बॉक्सी एंड बल्की होने पे भी लाइट वेट है। फिनिशिंग अच्छा है, कोई वीक पैनल्स नहीं है एंड पैनल गैप्स भी नहीं है। इट इज अ वेरी वेल बिल्ट स्कूटर एंड सेम रेयर व्यू मिरर्स, सिंपल रेक्टेंगल वाला बेस्ट एंड सिंपल डिजाइन है, आई लव इट। एंड सेम ऐप फीचर्स लाइक जियो फेंस, एंटी थेफ्ट अलर्ट, क्रैश एंड फॉल अलर्ट भी मिलेंगे। नेक्स्ट, स्कूटर्स का चार्जिंग। इन सभी में पोर्टेबल होम चार्जर आते हैं, जिसमें 80% तक टू चार्ज फॉर ऑल दिस मॉडल्स 3 to 5 आवर्स लगता है फॉर डिफरेंट मॉडल्स, एक्सेप्ट 5.3 किलोवाट वाले iQube ST में 7 आवर्स लगता है टू चार्ज टू 80%। लेकिन सिर्फ रेंज के टर्म्स में देखें, सारे मॉडल्स सेम ड्यूरेशन में सेम अमाउंट ऑफ रेंज ऐड करता है। लेकिन अगर स्कूटर्स को पूरे रात चार्जिंग लगाने वाले हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये। एंड सारे स्कूटर्स में इस सगोरी पिन का कनेक्टर आता है, जो थोड़ा लगाना निकालना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑफ दीज पिन स्लॉट्स, बट अगर आदत हो गया तो ग्रेट। नाउ इन समरी, iQube का सोल 30 to 50 स्पीड में जाने वाले कम्यूट्स के लिए राइड कंफर्टेबल करने के लिए, रेंज, इसका सीट कंफर्ट, सस्पेंशन, हैंडलिंग, एवरीथिंग कस्टमाइज्ड है विद सॉफ्टवेयर एक्सेलरेशन एंड सॉफ्टवेयर रीजनरेशन। विद ऑल दिस फीचर्स इसको बेस्ट फैमिली स्कूटर बोल सकते हो। विद दिस बेस टीवीएस ने 3 मॉडल लाइनअप को स्टार्ट किया। टीवीएस iQube विद सिंपल टेक एंड रेंज ऑप्शंस, iQube S विद गुड रेंज विद डिसेंट टेक, iQube ST अल्टीमेट टेक विद बेस्ट रेंज ऑप्शंस। लेकिन पहले बजट गाड़ी देखते हैं। चलो, एक शाउट आउट ईवी इंडिया। अगर आप कोई ईवी स्कूटर लेना चाहते हो, उसके बारे में कोई भी क्वेरीज है, इस नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब इसके iQube में 3 वेरिएंट्स आता है,
2.2 किलोवाट आवर वाला विद 95 किलोमीटर्स ऑफ IDC रेंज, 3.1 किलोवाट आवर वाला विद 123 किलोमीटर्स ऑफ IDC रेंज, 3.5 किलोवाट आवर वाला विद 145 किलोमीटर्स ऑफ IDC रेंज। हमारे रेंज टेस्ट में iQube S 3.1 किलोवाट आवर वाला इस मिड वेरिएंट वाला 110 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज मिला इको मोड में। उसके अंदाजा से देखें तो 2.2 किलोवाट आवर वाला 80 किलोमीटर्स ऑफ रियल रेंज दे सकता है, 3.5 किलोवाट आवर वाला 120 to 130 किलोमीटर्स के बीच में रियल रेंज दे सकता है इको मोड में। इसके अलावा नो विंडस्क्रीन, काफी मिनिमलिस्ट लुक्स, 5 इंच TFT डैशबोर्ड विद टर्न बाय टर्न नेविगेशन एंड कॉल एंड म्यूजिक अलर्ट्स आता है। अब इसके प्राइसिंग देखें, 2.2 किलोवाट आवर वाला कम्स एट एन एक्सक्लूसिव प्राइस ऑफ 95,000, 3.1 at 1 lakh, 3.5 at 1.1 lakh। अगर आपके चॉइस इज सिंपल डैशबोर्ड बट गुड रेंज, देन iQube 3.1 एंड 3.5 बहुत अच्छा वैल्यू ऐड कर सकता है। इनफैक्ट एट 1.1 लाख 3.5 किलोवाट आवर वाला iQube जो है विद रियल रेंज ऑफ 120-130 किलोमीटर, शायद एट दैट प्राइस इतने रेंज देने वाला गाड़ी सिर्फ यही है। अगर उतने ही रेंज में थोड़ा टेक चाहिए तो iQube S है। एंड इसमें फ्रंट एक विंडस्क्रीन आता है एंड 7 इंच TFT डैशबोर्ड जिसको इस जॉयस्टिक से कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसमें आप डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो, कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल्स भी मिल जाएगा। अब ये iQube S 1.2 लाख ऑफ एक्चुअल प्राइस में आता है। अगर आपको सिंपल लुक चाहिए, सिंपल टेक के लिए iQube है, iQube S है। लेकिन अगर आपको अल्टीमेट टेक चाहिए एंड गाड़ी भी सुंदर दिखना, प्रीमियम दिखना चाहिए तो iQube ST है, जिसमें 2 बैटरी वेरिएंट्स है, 3.5 किलोवाट आवर जो 1.3 लाख ऑफ एक्चुअल प्राइस में आता है एंड 5.3 किलोवाट आवर वाला iQube ST जो 212 किलोमीटर्स ऑफ IDC रेंज, मैसिव रेंज क्लेम करता है विद 5.3 किलोवाट आवर का बैटरी कैपेसिटी। हमारे ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार iQube ST 3.5 किलोवाट आवर अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, इधर बेंगलुरु में भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये गाड़ी अभी ऑन द वेबसाइट आपको दिखेगा। एंड इसमें आपको सेम डैशबोर्ड लाइक iQube S बट टच स्क्रीन डैशबोर्ड मिलेगा। लुक्स देखें, इसमें आपको ड्यूअल टोन मिलेगा, इधर डार्क एंड इधर बीच कलर का इंटीरियर जो बहुत सुंदर है अगर मेंटेन कर पाएंगे तो। अब इन तीनों में कॉमन इश्यूज भी है। पहला, जो ऐप है उसको इस्तेमाल करने के लिए एवरी ईयर 1000 रुपीज ऑफ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। एंड सेकेंड, इसका जो चार्जिंग सॉकेट है चौगोरी पिन, उसको लगाना निकालना थोड़ा सा एफर्ट टेकिंग है, उसको आदत करने के लिए 1-2 हफ्ते लग जाएगा। रात को थोड़ा मुश्किल हो सकता है बिकॉज 5 पिन है, वहाँ पर अंधेरा होगा, इट टेक सम टाइम। एंड थर्ड, इसका जो डैशबोर्ड UI है वेरी सिंपल है बट थोड़ा पुराना फीलिंग दे सकता है। इफ यू वांट द सिंपलिसिटी ग्रेट, बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग द मॉडर्न लुक्स थोड़ा सा पुराना लग सकता है। एंड इसके बूट में कोई बूट लैंप नहीं है। एंड इसके जो मोटर है उसमें 10,000 और 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद पुराने iQube मॉडल्स में 1-2 इश्यूज आया, ऐसे मैंने सुना है फ्रॉम दिस पोल। अगर आपके पास भी कोई iQube गाड़ी है, उसमें कोई इश्यूज आपने देखा, आप कमेंट में हमें बता देना। नाउ विद ऑल दी स्कूटर्स, इन्होंने प्राइस लैडर बहुत अच्छा क्रिएट किया। आप जो भी स्कूटर चूज करेंगे जस्ट 7 या 10 हजार के दूर में ही एक रीजनेबल अपग्रेड मिल जाएगा। हर प्रोडक्ट लाइनअप में एक्सट्रीम्स होते हैं, जैसे अल्ट्रा बजट वाला और अल्ट्रा प्रीमियम वाला, जैसे 2.2 किलोवाट आवर एंड iQube ST 5.3 किलोवाट आवर वाला। लेकिन जो बीच वाला जो 3.1 3.5 किलोवाट आवर का है ना, हमारे मेजॉरिटी कम्यूट्स 70-80 किलोमीटर ही होने वाला है, उसके लिए दो स्कूटर्स आर परफेक्ट। अब सेल्स नंबर से iQube हमको दिखा रहा है कि बेस्ट EV स्कूटर होना चाहिए तो टेक से ज्यादा फंडामेंटल्स चाहिए, राइड एक्सपीरियंस, कम्यूटिंग एक्सपीरियंस पे ध्यान देना चाहिए। अब आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार आपको कौन सा iQube सही लगा, आप कमेंट्स में हमें बता देना।